गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लर्न कोडिंग विद आरके में नई चीज सीखेंगे। वो है बच्चों फंक्शन। कोडिंग में फंक्शन का क्या यूज है, आइए पहले तो समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है बच्चों। ठीक है, तो फंक्शन देखो क्या होता है। फंक्शन इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का मतलब कि कुछ स्टेटमेंट हैं और उनका कोई नाम रख दिया हमने, राइट, और नाम रख दिया और उनको हम बार बार यूज कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ये एक स्टेटमेंट आई इनपुट, दूसरी स्टेटमेंट आई प्रिंट करने की, तीसरी स्टेटमेंट आई फिर कोई मैसेज प्रिंट कर दिया, और इन स्टेटमेंट्स का हमने नाम रख दिया बच्चों, सपोज ABC, राइट। तो ये एक प्रोग्राम के अंदर ही होता है बच्चों फंक्शन। ठीक है ना, प्रोग्राम के अंदर ही लिखेंगे हम फंक्शन, राइट। तो डेफिनेशन पे फिर चलते हैं। फंक्शन इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, इट एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। जब इसको बुलाया जाएगा, जब इसको कॉल किया जाएगा, तब ये फंक्शन जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करेगा। You can pass or send data to a function known as parameter, right? इस फंक्शन को हम कोई डाटा भेज सकते हैं जिसको हम पैरामीटर कहेंगे, और फंक्शन क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करके और हमें रिटर्न कर देगा एज ए रिजल्ट, राइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का फंक्शन होता है बच्चों। पहला फंक्शन होता है कि यूजर जिसको डिफाइन करे, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और दूसरा जो फंक्शन होता है वो इनबिल्ट फंक्शन कहलाता है, जो कि लैंग्वेज के द्वारा डिफाइन किया जाता है बच्चों। क्लियर होगी बात। तो फंक्शन क्या हुआ दोबारा से, फंक्शन इज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स which can execute only when it is called. We can pass or send data to a function known as parameter as per your need. जैसी हमें जरूरत हो बच्चों, अगर हमें दो पैरामीटर पास करने हैं, मतलब दो डाटा पास करने, हमारी रिक्वायरमेंट दो डाटा को पास करने की है, तो हम दो ही पास करेंगे, राइट। और उसकी डाटा टाइप मान लो, एक पैरामीटर की डाटा टाइप इंटीजर है, दूसरे की बच्चों फ्लोट है, तो इस तरह से हम दो अलग अलग डाटा टाइप भी किसी फंक्शन को सेंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब बच्चों ये बात आती है कि हमने इसको यूज क्यों किया, इसके क्या एडवांटेज हैं। हम तो सिंपल कोडिंग कर ही रहे थे, ठीक है ना। तो एक तो बच्चों देखो, ये पहला जो एडवांटेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड। कोड का डुप्लीकेशन, मान लो एक कोई वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर टाइप का, ए वेरिएबल ले लिया, अब इसी प्रोग्राम में ए नाम के वेरिएबल को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते बच्चों किसी और काम के लिए। अब जो इसमें वैल्यू है उसको तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ए वेरिएबल में अगर हम दोबारा यूज करेंगे तो जो अपडेटेड वैल्यू होगी ना वो स्टोर हो जाएगी इसमें, राइट। सपोज हमने ए में लिख दिया यहाँ 12 स्टोर कर दिया, फिर कुछ स्टेटमेंट्स के बाद हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू नाउ 20, तो बच्चों अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है ना, ये अपडेट हो जाएगी। तो इसके जो डुप्लीकेशन ऑफ कोड होता है उसको ये रिड्यूस करता है बच्चों। दूसरा, सपोज आपके पास एक बड़ा सा कोड है ना, बड़ा सा कोड है बच्चों, काफी बड़ा कोड है कई पेज का, तो उसको छोटे छोटे पीसीज में, यानी उसका डीकंपोज कर देता है। डीकंपोज का मतलब छोटे छोटे भागों में बांट देगा एक प्रोग्राम के अंदर ही, ठीक है। और मान लो ये हमारा फंक्शन है F4 फंक्शन, इसको इस प्रोग्राम के अंदर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फंक्शन हमने लिख दिया, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का यहां पे जाके जरूरत पड़ गई हमें, तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे और यूज कर लेंगे उसको, तो हमें दोबारा से तो नहीं लिखना पड़ा ना ये कोड। तो इसको तो इसी को तो हम डुप्लीकेशन ऑफ कोड कह रहे थे।
और हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना ये डिकम्पोज होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है बच्चों, उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बांट लेते हैं, उसका क्या फायदा होता है, एक तो रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और प्रॉब्लम अगर यानी कोई एरर उसमें है तो उसको डिटेक्ट करना भी आसान हो जाता है। सिंपल सिंपल स्टेप्स में हम उसको तोड़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, राइट। तो दो एडवांटेज हो गए हमारे लिए। तीसरा है इंप्रूविंग क्लैरिटी ऑफ द कोड। ये जो कोड हम बार बार लिख रहेंगे ना, मान लो ऐसा है कि यहाँ भी जरूरत पड़ती है, यहाँ भी जरूरत, बार बार लिखेंगे ना, तो वो तो बच्चों कन्फ्यूजियस नहीं हो जाएगा क्या? उन वेरिएबल्स को हम बार बार यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, वैल्यू कुछ का कुछ हो जाएगी। सपोज यहाँ पे a इज इक्वल टू 12 है और फिर हमने ले a इज इक्वल टू 20 लिख दिया, तो अपडेट हो गया ना? नहीं, ये गलत है बच्चों, ठीक है। रीयूज ऑफ कोड हमने बता ही दिया आपको। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब क्या है, अभी हम प्रोग्राम एक कोड लिखेंगे फंक्शन को यूज करके, तो उसमें कैसे इंफॉर्मेशन हाइड होती है। सपोज हमने सिंपल इंटरेस्ट की 3 वैल्यू इसको पास करी, अमाउंट, रेट और टाइम, एफ वाले फंक्शन को, तो ये हाइड रहेगा ना, इसी के अंदर रहेगा, ये इधर उधर नहीं बिखरेगा। ये कहने का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फंक्शन के अंदर ही रहेगी। क्लियर? तो ये बच्चों इसके यूज करने के कुछ क्या थे, एडवांटेज थे, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं अभी बाकी, लेकिन वो हम कैसे सीखेंगे, हम सिंपल सिंपल कोड लिखेंगे बच्चों, ठीक है, और उनके थ्रू हम सीखेंगे। आइए एक छोटा सा हम कोड लिखते हैं, एक छोटा सा फंक्शन लिखते हैं। अब उससे पहले थोड़ा ये जान लें कि फंक्शन को कैसे क्रिएट किया जाता है। फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, डेफ, डेफ एक रिजर्व कीवर्ड है बच्चों, जिसका यूज क्या है, फंक्शन को डिफाइन करने का। और ये जो माई अंडरस्कोर फंक्शन लिखा है ना, ये है फंक्शन का नाम। कोई और नाम भी हो सकता है, यानी हम ऐसे लिख सकते थे, डेफ ABC, और फिर ऐसे ब्रैकेट बंद और लास्ट में हम कोलन लगाते हैं, जैसे फॉर लूप में लगाते आए हैं, इफ स्टेटमेंट में यूज करते आए हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफाइन फंक्शन का नाम ABC, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है बच्चों, ये ब्रैकेट खाली है ना, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। क्लियर होगी बात? अब मैंने यहां लिख दिया इस फंक्शन की बॉडी में, ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। जैसे इफ या फॉर लूप में 4 स्पेस छोड़ के यहां से लिखता था ना, ऐसे अपने आप ये जो लैंग्वेज है पाइथन, अपने आप जो ही एंटर प्रेस करेंगे, ये साइन किसका होता है बच्चों, एंटर की प्रेस करने का। ऐसे जो ही एंटर की प्रेस करेंगे ये 4 स्पेस यहां से छोड़ देगा, यानी ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। अब इसमें मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, एक मैसेज लिखा है सिंपल, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, माई फंक्शन का लिख देंगे बस, इसको जहां भी कॉल करना होगा ना, जैसे यहाँ पे टू कॉल ए फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, फॉर एग्जांपल। ये एक डेफिनेशन लिखी फंक्शन की, राइट। प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, तो ये बच्चों ये 2 स्टेटमेंट होगी फंक्शन की, और ये सिंगल स्टेटमेंट होगी फंक्शन की बॉडी की। अब ये प्रोग्राम में कोडिंग करते करते हम यहाँ आ गए, यहाँ आके मैंने फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के लिए क्या तरीका, किसी आदमी को बुलाना हो, किसी बच्चे को बुलाना हो तो उसके नाम से बुलाते हैं ना, तो यहाँ भी फंक्शन के नाम से हम इसको कॉल कर लेंगे। फंक्शन का नाम है माई अंडरस्कोर फंक्शन, तो मैंने ये माई अंडरस्कोर फंक्शन और फॉलोड बाई पैरेंथेसिस ऐसे कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, भाई हमने तो यही लिखा है इसमें, हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। ये यहाँ पे हेलो फ्रॉम ए फंक्शन प्रिंट हो जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, आगे जो भी यहाँ स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा बच्चों, इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा, और जो ही फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वापस हमारा अगली स्टेटमेंट पे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आ जाएगा, और फिर इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट होती जाएगी, राइट। तो आइए देखते हैं छोटा सा एक कोड देखते हैं सिंपल फंक्शन का। जैसे ये मैंने एक फंक्शन लिखा है बच्चों, राइट, इसका नाम क्या है KI, और DEF किस लिए है, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए।
ब्रैकेट लगाए और कोलन लगाया। अब इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिखा मैंने, तो यानी ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर काम कर रहा है। तो जरूरी नहीं है बच्चों कि हम फंक्शन को पैरामीटर सेंड करें। क्लियर होगी बात? पैरामीटर क्या होता है, यहां जो वैल्यूज आएंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम वो सीखेंगे। अब इसकी बॉडी के अंदर मैंने ये 3 स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट दिस इज माई होम, ऐसे डबल कोट्स में लगा के कोई भी 3 प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिख दी इसमें। फिर मैंने यहाँ प्रिंट किया फंक्शन से बाहर आके, राइट। यानी ये फंक्शन, ये कोड, ये प्रोग्राम कह सकते हैं। सपोज इसका नाम रख दिया मैंने JNV, है ना। JNV क्या, किसका नाम रख दिया, इस प्रोग्राम का। तो ये एग्जीक्यूट कहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा बच्चों। ये तो क्या कर देगा, ये इसको डिफाइन कर देगा, हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है वो इसको डिफाइन करके मेमोरी में स्टोर कर लेगा। फिर यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, यू आर लर्निंग कोडिंग विद मी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल लर्निंग कोडिंग विद RK, है ना। ये बच्चों ये लाइन यहाँ है, ये एंटर की प्रेस हो गई मेरे से गलती से, ये जो लाइन है ये इसके पीछे है, यानी यहाँ पे आएगी लाइन, राइट। तो मैंने डबल कोट्स में ये लिखा है, ठीक है। और फिर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल करने के लिए वही बात, फंक्शन का नाम लिख देंगे और ये पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे। तो फंक्शन का नाम क्या था, KI, देखो यहाँ ऊपर डिफाइन किया है। KI फंक्शन यहाँ कॉल हो जाएगा, यानी हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल अब कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन के पास चला जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन में ये 3 स्टेटमेंट हैं, तो ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी। इसका काम खत्म होने के बाद, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा बच्चों, स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, जहां से कॉल किया था, यहां से कॉल किया था ना, इससे अगली स्टेटमेंट पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात बड़ा ध्यान देने की है कि फंक्शन स्टार्ट का, सॉरी, प्रोग्राम रन होना कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, और फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते ही हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन के पास। फंक्शन के अंदर 3 स्टेटमेंट लिखी, तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी, फिर कहाँ आएगा, जहां से कॉल किया था उससे अगली स्टेटमेंट पे, यानी ई स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक सिंपल फंक्शन का कोडिंग हो गया। अब एक प्रोग्राम, एक कोड जो हमने बिना फंक्शन के किया था पहले, ठीक है, वो करते हैं। देखो बच्चों, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शन। पहले हमने यही प्रोग्राम, यही कोड कैसे किया था, बिना फंक्शन के यूज की। तो वो वाला जो है कोड, ये मैंने यहाँ पे रिवाइज करने के लिए लिखा है, विदाउट यूजिंग फंक्शन। ये तो कमेंट स्टेटमेंट हो गई, हैश लगाते ही क्या बन जाता है, कमेंट स्टेटमेंट। यहाँ भी राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अमाउंट, रेट एंड टाइम, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब अमाउंट को इनपुट किया, फ्लोट टाइप का डाटा लिया, इनपुट एंटर अमाउंट, तो इससे क्या होगा, फ्लोट टाइप, यानी सपोज हमने लिख दिया यहाँ 1250.80, तो इस डाटा को ये एक्सेप्ट करेगा, डेसिमल वाले को। क्लियर हो गई बात। फिर हमने बच्चों टाइम इनपुट किया, फिर हमने SI इनपुट किया, और फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया। समझ में आ गई बात। प्रिंट क्या कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI, और SI यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये बिना फंक्शन का प्रोग्राम है। अब इसी को हम फंक्शन को यूज करके करते हैं बच्चों। देखो इधर आओ, यहाँ पे लिख दिया हमने ये कमेंट लाइन यूजिंग फंक्शन, ठीक है। फिर लिख दिया स्टार्ट फंक्शन, तो कमेंट लाइन है दोनों। डेफ कीवर्ड यूज किया डिफाइन करने के लिए, SIMP फंक्शन का नाम। अब यहाँ 3 पैरामीटर हैं बच्चों, ये क्या है, ये 3 पैरामीटर, या इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं, राइट। ये भी बच्चों सिंपल वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल हमने यूज किए थे ना यहाँ पे AMT रेट, इसी तरह के हैं, लेकिन ये फंक्शन के अंदर यूज होने वाले हैं, इसलिए इनको पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। और
अगर इनको ART, ये 3 वेरिएबल समझो, अगर बच्चों इनको इस फंक्शन से बाहर आके यूज करेंगे तो ये यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए बनाए हैं। तो इनका स्कोप, इसको कहेंगे स्कोप या लाइफ टाइम, कहां तक है? ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही यूज हो सकते हैं बच्चों, AR और T नाम के 3 वेरिएबल। क्लियर होगी बात ये? तो इसको कहेंगे कि भाई 3 जो वेरिएबल हैं, 3 पैरामीटर हैं, या यूं कहें 3 आर्गुमेंट हैं, इनका स्कोप लोकल है। ठीक है, इनका स्कोप क्या है? लोकल। और लोकल मतलब इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकते हैं, राइट? इसलिए इनका स्कोप क्या है बच्चों? लोकल। एक स्कोप और भी होता है, आगे हम पढ़ेंगे। अब बच्चों फंक्शन एंड्स, ये फंक्शन खत्म। तो अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, राइट? AMT, ये तो तीनों वही स्टेटमेंट हैं। अमाउंट को इनपुट किया, रेट को इनपुट किया, टाइम को इनपुट किया, राइट? अब कॉलिंग फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे बच्चों? ये नाम लिख दिया, फंक्शन का नाम क्या है? SIMP। अब यहाँ पे 3 वैल्यू आपने इनपुट कराई हैं, ये तीनों ब्रैकेट में लिख दी। तीनों वैल्यू ब्रैकेट में लिख दी तो बच्चों क्या होगा? अब हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया? फंक्शन के पास। तो पहली वैल्यू क्या है? AMT, ये चली जाएगी इसके पहले पैरामीटर में। दूसरी वैल्यू क्या है? रेट, रेट चला जाएगा R नाम के पैरामीटर में। और टाइम कहाँ चला जाएगा? T में। ये बात बड़ा ध्यान देने की है बच्चों। देखो फिर समझो, पहला वेरिएबल क्या है? यहाँ पे अमाउंट, रेट और टाइम, ये कोरोस्पोंडिंग तीनों पैरामीटर में चलेगी। ऐसे नहीं होगा कि अमाउंट इस T में चला जाए, नहीं, ये तीसरे नंबर का पैरामीटर है तो तीसरे नाम के जो वेरिएबल की वैल्यू है ना, उसमें जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है? अच्छा, इनकी डाटा टाइप अलग अलग भी हो सकती है बच्चों। ये AMT अगर इंटीजर है, यहाँ तो फ्लोट है, मान लेते हैं कि ये इंटीजर है, तो यहाँ ये इंटीजर के रूप में ही जाएगा बच्चों ये। ठीक है ना? जैसा डाटा है वैसा ही यहाँ पे जाएगा। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे आ गया हमारा कंट्रोल, और हमने लिखा भाई S इज इक्वल टू A इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और ये क्या कैलकुलेट हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब मैंने लिख दिया रिटर्न S, S को रिटर्न करे। S क्या है? इसका रिजल्ट, इसका जो भी रिजल्ट आएगा यानी सिंपल इंटरेस्ट, वो रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होके बच्चों कहाँ जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ ना SI इज इक्वल टू, तो इस SI में S की वैल्यू आ जाएगी वहां से अपने आप उठ के। समझ में आ गई? देखो ये जो एक सिंगल स्टेटमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन को कॉल भी कर रही है बच्चों, ये फंक्शन का कॉल का क्या है? इसका नाम लिख देना है, और फिर ब्रैकेट में 3 पैरामीटर भी पास कर रही है, 3 वैल्यू पास कर रही है इस फंक्शन को। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा बच्चों? मान लो यहां तो 2 पास कर दिया आपने, यहां 3 चाहिए थे, तो ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ क्लासेस सीख लो तब ये भी समझ में आ जाएगा। अभी तो हम इतना सीखेंगे कि भाई 3 वैल्यू पास करी है हमने, तो यहाँ भी 3 ही पैरामीटर चाहिए हमें। क्लियर होगी बात? और फिर ये स्टेटमेंट और क्या कर रही है? देखो फंक्शन को कॉल कर रही है, 3 पैरामीटर को फंक्शन को भेज रही है, और वहां से जो रिजल्ट आता है कैलकुलेट होके वो SI नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये फंक्शन की जो हमने शुरू की स्लाइड में डेफिनेशन पढ़ी थी वो प्रूव हो गई एकदम, कि भाई ये नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, फंक्शन का नाम है SIMP, इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं। अभी 2 की जरूरत, हमने 2 ही स्टेटमेंट लिखी हैं, यानी फंक्शन की बॉडी में 2 ही स्टेटमेंट है, राइट? और ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है, रिटर्न S, वैल्यू भी रिटर्न कर दी, डाटा रिटर्न कर दिया। अब वो रिटर्न होके जाएगा कहाँ पे? SI नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? अब वापस ये तो कंप्लीट इसका एग्जीक्यूशन हो गया ना फंक्शन का। अब वापस हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा। यहाँ से तो हमने फंक्शन को कॉल किया, पैरामीटर भेजे, वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट SI।
क्लियर होगी बच्चों बात। तो ये हो गया फंक्शन का यूज। अब जरूरी नहीं है कि भाई एक ही बार कॉल करें, नहीं, इसके बाद मान लो फिर हमें जरूरत पड़ती है तो हम फिर लिख देंगे SI इज इक्वल टू, कोई वैल्यू भेज देंगे यहाँ से, ओह सॉरी, यहाँ फंक्शन का नाम लिखेंगे SI, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं SI इज इक्वल टू SIMP, फंक्शन का नाम लिख दिया और यहाँ से वैल्यू भेज दी हमने डायरेक्ट 1200, 3 और 5। तो ये 1200 किस में जाएगा, A में, 3 किस में जाएगा, R में, और 5 किस में जाएगा, T में। फिर इसको यूज कर लिया। यानी एक प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को हम कितनी ही बार कॉल कर सकते हैं। तो कॉलिंग स्टेटमेंट हमारी कौन सी हुई बच्चों, ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, कॉलिंग स्टेटमेंट। यहाँ फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट क्या हुई, डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और इसको कितनी ही बार यूज कर ले। फिर यूज कर लो, SI की जगह कोई और वेरिएबल ले लो, A ले लो, नहीं सॉरी A तो ऊपर लिया हुआ है, डबल A ले लेते हैं, इज इक्वल टू, फिर ऐसे फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर वैल्यू भेज देंगे, इस बार 1500 रुपये का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज इट इज 2 और 2.5 और टाइम है सपोज इट इज 3 है। तो देखो एक प्रोग्राम में इस फंक्शन को कितनी ही बार हम कॉल कर सकते हैं। ये समझ में आया बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो ये जितने प्रोग्राम हमने किए हैं हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, अब उनको फंक्शन के द्वारा यूज करना सीखेंगे ताकि हमें ये फंक्शन के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। अब हम चलते हैं बच्चों कहाँ, पाइथन की स्क्रीन पे लेके चलते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे बच्चों। तो ये हमारी पाइथन की बच्चों स्क्रीन आ गई और ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये पाइथन का स्क्रीन आ गया है आपके पास। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अमाउंट, रेट एंड टाइम, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन। ये तो कमेंट है बच्चों, डेफ DEF SIMP ART, ये फंक्शन लिखा, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और कोई पैरामीटर है तो ठीक है ना, विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है, जैसे हमने अभी किया था ना शुरू में कि भी प्रिंट करो, तो प्रिंट कर देंगे। बिना पैरामीटर का भी फंक्शन हो सकता है बच्चों, एक पैरामीटर भी हो सकता है, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, राइट, दैट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। अब S इज इक्वल टू A इंटू R इंटू T ब्रेकेट में लिखा, डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, और रिटर्न S। और अब कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये S जो है ना, S में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ SI में सेंड कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ये, और फिर रिटर्न की ही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दोबारा यूज कर लेते हैं। अब इस बार जो है कुछ और लिख सकते हैं, चलो पहले इसी को रन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको रन करेंगे तो इसकी ये रन की स्क्रीन आ गई, ये देखो ये क्या आ गई, इसकी रन की स्क्रीन, और ये हमसे कुछ पूछ रहा है बच्चों, एंटर अमाउंट, सपोज मैंने इनपुट किया 1200, राइट, एंटर प्रेस किया, फिर पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज इट इज 2.5, एंटर टाइम फॉर 5 years, तो देखो SI आ गया 150, ठीक है ना। तो बच्चों कमेंट करके बताना कि आज की ये क्लास कैसी रही, आपको कैसा लगा फंक्शन का यूज करना, और अब फंक्शन के कुछ और प्रोग्राम करेंगे हम कल से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।